हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड जी के ऑफिस जाने के बाद क्या हाल होता है किचन का। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 घंटा मुझे इसमें लग जाएगा तो क्लीन करने में। अभी मैं आपको और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से किचन फैल जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सामान अपनी जगह पर तो रहता ही नहीं है, क्योंकि सुबह में जल्दी इतनी रहती है कि अगर कोई भी सामान हमने उठा लिया ना तो वापस उसको जगह पे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उधर बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह में इतना उठाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे उठते भी नहीं है सही से, और फिर उठाने के बाद उनको फ्रेश होना, उनको नहलाना, उनको खिलाना, भाई बहुत सरदर्दी हो जाती है। लोगों को लगता है कि भाई घर में काम ही क्या है, लेकिन बहुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ खाना बनाया और काम ख़त्म, ऐसा नहीं है भाई। देखिए बर्तन देखिए आप, 8 से 10 टाइम सिंक भर भर के, कभी कभी तो 2-2 सिंक भी बर्तन हो जाते हैं। सभी के घर में होते हैं, ये नहीं है कि भाई हमारे ही घर में है, सभी के घर में है। हर एक हाउस वाइफ यही काम करती हैं, और फिर भी लोगों को लगता है कि भाई क्या घर में काम ही क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, घर में बहुत काम होता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बर्तन ही दिखाए हैं, बाकी और भी काम है घर में। झाड़ू पोछा, घर में चप्पल जूते, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं ना, सब ऐसे ही पटक के चले जाते हैं, कोई अपने सामान अपनी जगह पे नहीं रख के जाता है। तो ये देखिए आप, अब मैं बर्तनों को धो रही हूँ, तो बर्तनों को हमें ऐसे नहीं धोना है। हमारे घर में 8 से 10 टाइम बर्तन धुलते हैं, और ज़्यादा ही हो जाते होंगे। ये तो मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि 8 से 10 टाइम 2-2 सिंक भर के भी बर्तन हो जाते हैं। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं है कि बस साबुन उठाया और बर्तन उठाया और साबुन लगाना स्टार्ट, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैंने टैप चलाया हुआ है। हर एक बर्तन को पहले, मैं जूठे बर्तन होते हैं तो पानी से पहले क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद सिंक क्लीन करेंगे और फिर हम बर्तन धोएंगे। भाई बर्तन धोने का तरीका तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे धोते हो आप वैसे धोइए भैया, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं तो ऐसे ही धोती हूँ, हमारे घर में ऐसे ही धुलते हैं। तो आप भी अगर बर्तन धोते हैं तो आपकी मर्जी है, आप धोना चाहें तो इस तरीके से भी धो सकते हैं। अब इस काम के बाद आप ये मत समझिए कि ये काम ख़त्म हो गया तो बस किचन का काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। अभी तो बर्तन धोने के बाद स्लिप साफ होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ सब्जी बनेगी, दोबारा से खाना बनेगा। जो लोग घर में रह रहे हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, उनके लिए खाना बनेगा। तो हम 5 से 6 लोग रह जाते हैं घर में, और फिर बच्चों का अभी टाइम हो जाता है आने का, तो वो आकर के खाना खाते हैं। सुबह में इतना खाना बनाते हैं कि बच्चे ले जाएं, खा जाएं, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच जाए ताकि कोई और आए जाए तो वो खा ले। इतना बनाते हैं भाई। उसके बाद सब्जी बनती है, आटा लगता है, खाना बनता है, फिर से प्रोसेस वही स्टार्ट हो जाता है। बस क्या होता है कि हम किचन से फ्री होते ही हैं कि दोबारा खाना बनना स्टार्ट। तो बर्तन मेरे धुलने वाले हैं, बर्तन तो मेरे धुल गए हैं। अब सिंक साफ़ कर लेती हूँ, और सिंक साफ़ करने के बाद मुझे करना क्या है कि कुछ सब्ज़ी आई है बाज़ार से, तो भाई हम क्या करते हैं, सब्ज़ी कभी भी फ्रिज में ऐसे ही नहीं रखते हैं कि बस सब्जियां आई और खाली की या पॉलीथीन सहित फ्रिज में रख दी। आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी सब्ज़ी फ्रिज में रख रहे हो तो आप मार्केट से जैसी सब्ज़ी आई है उसको वैसा नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो है कि मार्केट से पता नहीं कैसी कैसी सब्ज़ी आती है, तो उसको ऐसे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। दूसरा, वो खुली हुई रखी रहती है सब्ज़ी, कोई पैक तो होती नहीं है ज़्यादा, भाई सब्ज़ी वाले ऐसे ही रखते हैं, तो उसमें कुछ कीड़ा कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके बाकी के सामान में भी घुस सकता है। तो कभी भी हम अपने घर पे कोई भी सब्ज़ी आए, हम कभी भी उसको ऐसे नहीं रखते हैं। सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से धोते हैं, धो कर के एक बास्केट में रख लेते हैं, और उसके बाद ही हम उनको फ्रिज में रखते हैं। जब उसका पानी पूरा निकल जाता है ना, तभी फ्रिज में रखते हैं, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। तो अब मेरा बाकी का जो काम बचा है मैं फटाफट से वो फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे तोरी की सब्ज़ी बनानी है और खाना बनाना है, रोटी बनानी है। तो उससे पहले ये काम करना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे गंदी स्लिप पे काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि गंदी तो हो ही जाती है। खाना बनता है तो सामान तो फैलता ही है भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी सामान नहीं फैलेगा। जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो फैलता तो है ही। तो अभी मैंने फ़िलहाल में किचन को क्लीन कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि पहले कैसी थी, और ऊपर से ये दुपट्टा मेरा खून पिए जा रहा है, बार बार फिसले जा रहा है, ये बहुत जल्दी फिसल जाता है। तो मैंने गैस का चूल्हा एकदम क्लीन कर लिया है, स्लिप को क्लीन कर लिया है।
अब फटाफट से हम क्या करेंगे, तोरी लेंगे, क्योंकि अभी मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बनेगा, तो मम्मी ने बताया तोरी बनेगी। ऐसे मम्मी ने बोला था कि ला मेरे को दे दे, मैं काट देती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी है, तो मुझे वीडियो बनानी थी, शूट करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ही तोरी को कट करना है। तो अभी तो मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा सा मन कर रहा है कि चाय पी लूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, चाय अभी नहीं पी रही हूँ, बाद में पीऊँगी। चाय वैसे बन गई है, अभी साइड में रखी है दूसरी चाय, लेकिन उसको पीऊँगी मैं किचन से फ्री होने के बाद। सारा सामान मेरा इधर से उधर हो रहा था जो, वो सब सेट हो गया है। और अब ये किचन के जो कपड़े हैं ना, वो भी बाद में मैं डेली धोती हूँ, ऐसा नहीं कि बस किचन साफ़ की और कपड़े फेंक दिए। डेली का रूटीन है मेरा, सारे डब्बे अच्छे से पोंछना, अच्छे से सारा साफ़ करना, उसके बाद सारे जो कपड़े होते हैं किचन के, जो स्लिप साफ़ करने का कपड़ा होता है, जो डब्बे साफ़ करने का कपड़ा होता है, जो बर्तन पोंछने का कपड़ा होता है, किचन के ये सारे कपड़े मैं धोती हूँ डेली। लेकिन कभी भी मैं ये गलती नहीं करती हूँ, अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो बिल्कुल भी मत करना। जहाँ पे आपके घर के नॉर्मल कपड़े धुलते हैं ना, पहनने वाले, भाई वहाँ पे तो किचन के कपड़े ले जाके कभी नहीं धोने चाहिए। और जहाँ बाथरूम में आप नहाते हो वहाँ पे भी कभी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी साबुन वही वाला यूज़ करते हो, जो कपड़ों पे ब्रुश वही वाला यूज़ करते हो, तो ब्रुश तो कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए कपड़े धोने का। तो मैं क्या करती हूँ, सारे किचन के कपड़े लेती हूँ और जिस साबुन से मैं बर्तन धोती हूँ ना, उसी साबुन से किचन के कपड़े धो देती हूँ। और धोने के बाद अच्छे से गर्म पानी करती हूँ, गर्म पानी में उन कपड़ों को डाल देती हूँ और फिर निकाल करके धूप में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, जो हल्की फुल्की ऑयल की या किसी चिकनाई की स्मेल होती है वो निकल जाती है और कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन है भाई। अब आप सोच रहे हो इतनी मेहनत, तो भाई अगर हम खाना खाते हैं, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखने का हमारा दायित्व बनता है। अब ये आ गई है हमारी दित्या रानी, ये देखो भाई, ये देखो गोदिया। तो जरा सुन लीजिए इनकी कहानी कि इनको कहीं नहीं जाना, सिर्फ गोदी में रहना है। देखो इधर देखो, नीचे उतर जाओ। नहीं बाबू, कैसे देखते हैं? सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब ये उतर नहीं रही है और काम पड़ा है, भी काम भी करना है ना। जल्दी थोड़ी देर के लिए अम्मा जी के पास चले जाओ, जाओ ना। क्यों ना? मम्मा पास चले जाओ, बड़ी मम्मा पास चले जाओ, चले जाओ ना। अच्छा सुनो तो सुनो, अभी लेते हैं, सुनो तो, बात तो सुनो, बात सुनो, बात सुनो भाई, बात सुनो। बड़ी मम्मी के पास चले जाओ, हाँ मम्मी के पास चले जाओ। नहीं जाना, नहीं जाना, अम्मा जी के पास चले जाओ, है नीचे उतर जाओ तो गोदी से। तो दित्या को तो मैंने प्यार से मना लिया और उसको भेज दिया बड़ी मम्मा के पास। बड़ी मम्मा ऊपर काम कर रही है और अब मार्केट से आ गया है कुछ सामान, तो छोले और चने हैं ये। तो पहले मैं इनको डब्बों में भर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये भी इधर से उधर फैले रहेंगे और बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। उसके बाद तो भाई इनका इतना डर है, पता चला कि ये खाने की बजाय फैल गए या इधर उधर बच्चों ने बुरा हाल मचा दिया। तो इससे अच्छा है कि पहले बच्चों के आने से पहले मैं ये सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। तो ये मैंने डब्बों में भर दिए हैं। अब बारी आ गई है भाई तोरी बनाने की, क्योंकि जो तोरी मैं आपको कहानी बता दी, तो वो तोरी बनाने वाली। तो अब ये तोरी बना रही हूँ मैं, लेकिन आज आप तोरी को देखेंगे ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनेगी, वो भी बिल्कुल विदाउट ऑयल, कोई ऑयल नहीं पड़ेगा इसमें। क्योंकि जो तन्वी के बाबा जी है वो ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं करते खाना तोरी में या किसी भी सब्ज़ी में। तो मैंने कोशिश की है कि ये ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं बिल्कुल विदाउट ऑयल के ये तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं। और ये छिलके आप देख रहे हैं तोरी के, इनको भाई फेंकना नहीं है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो जो बड़े बड़े छिलके होते हैं मैंने उनको निकाल करके अलग रख लिया है और आलू मिक्स करके इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी, जो कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तोरी के छिलके की और आलू की, बच्चे इतना पसंद करेंगे इसको कि आप हैरान रह जाएंगे। जो बच्चे तोरी नहीं खाते हैं आप उसको तोरी के छिलके खिला दीजिए, बहुत बढ़िया बनती है। प्याज डालिए, टमाटर डालिए,
अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल दीजिए, अदरक खाते हैं तो अदरक भी डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होती है। अगर आप तोरई के छिलके की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक से वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है तोरई के छिलके की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तोरई को बारीक कट कर लिया है और अब प्याज तो मैंने डालनी नहीं है क्योंकि प्याज हम लोग कम खाते हैं, हर सब्ज़ी में प्याज नहीं खाते हैं और पिताजी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तोरई की सब्ज़ी में प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर लिया है, उसको बारीक कट कर लिया है और 2 से 3 डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च काट लेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये बिना ऑयल के सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑयल नहीं पड़ा है तो इसका टेस्ट कोई अलग होगा, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आने वाला है जैसे नॉर्मल सब्ज़ी में टेस्ट आता है ना, वैसे ही टेस्ट आने वाला है सब्ज़ी में भी आपको। तो ये यहाँ पे मेरे टमाटर और हरी मिर्च कट गए हैं। तोरई को धो लेते हैं। गैस पर पैन रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस पर पैन रख देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये तोरई अच्छे से धोनी है। 2 से 3 बार तोरई को मैंने धो लिया है अच्छे से। अब गैस ऑन कर दी है मैंने। गैस ऑन करने के बाद पैन रख दिया है और अब पैन में करना कुछ नहीं है, सिंपली इसमें अजवाइन डालनी है थोड़ी सी और थोड़ी सी डालनी है हींग। दोनों कुछ चीज़ों को हमें ऐसे ही रोस्ट करना है, ये नहीं कि ऑयल डालना है। दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। पैन हमारा गर्म है तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। देखिए कड़कने लगी है, अजवाइन कड़कने लगी है, अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब टमाटर ऐड कर दिए, साथ ही साथ मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा 1 पिंच मैंने ऐड किया है गरम मसाला। टमाटर जब अच्छे से पक जाएंगे तो उस स्टेज पे हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पहले रेड चिली ऐड कर देते हैं तो थोड़ी सी धसक उड़ने लगेगी, वो बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम करती है। तो मैंने मसाला पक गया है, अब इसमें तोरई ऐड कर देंगे क्योंकि रेड चिली मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को ताकि मसाला अच्छे से तोरई में मिल सके। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। पिताजी पतली तोरई पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने इसमें पानी डाला है। पानी ऐड करूँगी, अभी किया नहीं है, अब करूँगी। तो अब मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें धनिया पाउडर और साथ ही डाल दिया पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक देंगे और ढक कर के इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे सिम गैस पर। तेज़ नहीं करनी है गैस, अगर तेज़ की तो सारा पानी बाहर निकल के आ जाएगा और आपकी तोरई कच्ची रह जाएगी। तो 5 मिनट हो गए हैं और देखिए तोरई की सब्ज़ी आधी बन चुकी है, आधी स्टेज पे आ चुकी है। तो 5 मिनट के लिए फिर से मैं इसको ढक कर के पकाऊंगी। तो 5 मिनट फिर से हम ढक देंगे और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो टोटल मेरे को 10 मिनट का समय लगा है। तोरई बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये तोरई की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार है। गैस ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब इसको निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी कंटेनर में। तो ये विदाउट ऑयल सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। काफ़ी टेस्टी, ऐसा नहीं है इसकी कोई टेस्ट में फ़र्क है, बिल्कुल वैसी ही टेस्टी लगती है जैसे कि ऑयल वाली सब्जी लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप ये विदाउट ऑयल वाली सब्जी बना करके उनको सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर इस रेसिपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।